विहाय कामन्या सर्वा न पुमा सरति निष्प्रय निर्मो निराकार से शांति मगी गच्छति। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो प्राप्त नहीं हुई है वो इच्छा कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा हार का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी होगी। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरह वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्प्रय होना है। निष्प्रय होने का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में परजाति यदा कामांशवान पदों से कामना त्याग की जो बात कही है वही बात यहाँ विहाय कामना सर्वाय पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्मम स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि में ममता रहित हो जाता है। यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य माना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंता मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निराकार हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना स्पृहा ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकार प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वयं सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनमें ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। जब संसार की कामना स्पृहा ममता अहंता स्वर्था छूट जाती है तब स्वस्थित शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना स्पृहा ममता अहंता इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा
और किसके लिए करेगा। जब निर्हयकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता, अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से कामना का त्याग, फिर स्पृहा और ममता, अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही कठिन है। ममता प्राप्त वस्तु की कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरहकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता हूँ। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश हूँ और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर आया है। अगर मैं न रहे तो मैं तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योग अहंता ममता से रहित हो जाता है। जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु ही का है। इसको प्रभु की सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है यह उन्हीं की है और मैं उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है।